दोस्तों, चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध ने मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अच्छी बातों को सुनते और पढ़ते रहना चाहिए। साथ ही अच्छी बातों को जीवन में भी उतारना जरूरी है, तभी जीवन में बदलाव आ सकता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध जहाँ भी रहते थे, वहाँ के लोगों को उपदेश जरूर देते थे। कभी कभी वे कई दिनों तक एक ही जगह पर रुकते थे। एक बार वे किसी गांव में रुके और वहाँ के लोगों को रोज उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने काफी लोग पहुँचते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोह, बैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। दोस्तों, एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूँ। क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपके कही गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? दोस्तों, इसके बाद गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? दोस्तों, व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुँचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। दोस्तों, फिर बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।